Hello students, till now we have studied straight line as a curve, then two types of parabola, y is x square and y square is x, symmetry about x and y axis respectively, y and x axis. Okay. Now these all curves were not closed contour. Now one curve we know very closely but we have not till now studied is a circle. Very interesting curve. Let us study circle and then how we solve problems of circle or semicircle rather in line integral. The topic is line integral. Now let us draw a circle. Next our circle. Now let us draw a circle. Okay. This is center of the circle as origin. Center and nothing but origin 0, 0. And radius of circle is r. Radius is r. So this circle, let us start it, has a center O 0, 0 and radius r. So equation of this circle in standard form, बच्चों ये standard form है, कौन सा form है? Standard form. जिसका circle 0, 0 origin है, उसको standard form है. It is nothing but x square plus y square equal to r square. ये हमने बचपन में शायद सीखा ही नहीं, सीखे तो आप सीख लो, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ. तो x square plus y square is r square, मतलब इसका center 0, 0 है और radius क्या है इसका बच्चों r है. अब इसको कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं वो जरा आप देखिए. अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है ये सेंटर है तो कि ये पॉइंट सर्कल का x, y है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है. तो हमारा x होता है r cos थीटा. ज्यादा सोचो मत, मैं बताता हूँ कैसे होता है. cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो क्या होगा? x इक्वल टू r cos थीटा होगा. और सिमिलरली आप बोलो y क्या होगा? r sin थीटा होगा. ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स लेवल में सेमेस्टर 3 में सीखा है, लेकिन भूल जाने का चांस बहुत ज्यादा है. तो हमेशा x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा होता है. तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है x प्लस i y होगा. x क्या है? r cos थीटा, i into y r sin थीटा. उसमें से r कॉमन लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा. ये हमारा z है. बट बच्चों cos थीटा प्लस i sin थीटा है ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको बोलते e रेज टू i थीटा. क्या बोलते? e रेज टू i थीटा. सो हमारा z होगा r इंटू ये e रेज टू i थीटा होता है हमेशा. e रेज टू i थीटा कौन है? अभी हमें लगने वाला है cos थीटा प्लस i sin थीटा. z is r e raised to i theta. बच्चों ये भी सर्कल का ही एक पॉइंट है. इट इज आल्सो एनी पॉइंट ऑन सर्कल. कौन सा सर्कल? मैं बताता हूँ कि ये सर्कल ही है ना, मैंने बताया ये सर्कल से आया ना, ये वो सर्कल का पॉइंट है. हाँ, कौन? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. और उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं मॉड z इक्वल टू r. अंडरस्टूड? क्या बोलते हैं? मॉड z इक्वल टू r. क्योंकि आप कोई भी z का मॉड लेते हो, व्हाट इज मॉड z? मॉड y. देखो मॉड z का मतलब है मॉड x प्लस i y, बराबर. व्हाट इज मॉड x प्लस i y? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है? रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कौन है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर है, मतलब ये रूट r है. तो मॉड z इक्वल टू r का मतलब है मॉड z यानी दिस है. अब मॉड z इक्वल टू r का मतलब क्या है? मॉड z कौन है? रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r, बराबर. मॉड z इक्वल टू r. व्हाट इज मॉड z? मॉड z यानी मॉड x प्लस i y. z इज x प्लस i y. हाउ टू कैलकुलेट मॉड? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. So mod z is r means root x square plus y square is r, means x square plus y square is r square. अरे ये तो अपना सर्कल ही है, यानी सेम आया.
तो ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। इसका भी मॉड आप कर सकते हैं। कैसे? z इज r e रेज टू आई थीटा, मॉड z इज मॉड r e रेज टू आई थीटा, मॉड z इज मॉड r mod e रेज टू आई थीटा, mod of a into b is mod a into mod r is r का mod r तो एक नंबर है, 4 का mod 4, e रेज टू आई थीटा का मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा का mod r। किसी का भी mod कैसे लेते हैं? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी पार्ट मतलब i के साथ, i का संबंध है। i कहाँ गया सर? अरे mod लेते टाइम रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस i के साथ ही उसका स्क्वायर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या है? 1 यानी r। सो अल्टीमेटली mod z इक्वल टू r ही आता है। तो सर्कल का कोई भी पॉइंट आपको लिखना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर, उसको लिखा जाता है x z इज r e रेज टू i थीटा, वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल। अगर रेडियस 1 है तो उसको e रेज टू i थीटा लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया। बच्चों क्या बताया, समझ में आया आपको? ये भी आप सब लिख के ले सकते हैं। तो ये सब सेम ही है। कौन कौन सेम है? कौन कौन सेम है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर, और mod z इज r, और z इज r e रेज टू i थीटा। ये सब क्या है? ये सब है सर्कल विथ सेंटर o 0 0 एंड रेडियस r। इन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल को जिसका सेंटर है ओरिजिन एंड रेडियस r। ये सर्कल का कोई भी पॉइंट है। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाता है, अंडरस्टूड? या पोलर फॉर्म टू दिस, क्या बोलेंगे इसको? पोलर फॉर्म बोला जाता है। इसमें क्या सर्कल की रेडियस r फिक्स्ड है, ओनली थीटा चेंज होता है। तो अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है पूरा, जरा गौर से देखिए, तो ये सर्कल है जिसकी रेडियस r है, तो ये z इज r e रेज टू i थीटा। r इज अ रेडियस फिक्स्ड, और थीटा कौन है? इसको थीटा बोलते हैं। r ने जो x एक्सिस के साथ एंगल किया है बच्चों, उसको क्या बुलाते हैं? थीटा बुलाते हैं, अंडरस्टूड? तो ये सर्कल इज z इज r e रेज टू i थीटा, फिर थीटा कहां से कहां है? ये थीटा यहां से लेके यहां जब चेंज होगा तो यहां होगा थीटा 0 2, बराबर ना? ये थीटा मतलब ये r वेक्टर ने किया हुआ एंगल, ये x एक्सिस के साथ पहला एंगल 0 है, होते 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 सर्कल मतलब कितना होता है? 0 to 360 यानी 2 पाई, अंडरस्टूड? तो इसकी मदद से मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो वो भी कर सकता हूँ। ये ओरिजिन है बच्चों, आपको सर्कल का आधा ही हिस्सा लेना है, आधा। ये रेडियस r है, बोलो इसको कैसे व्यक्त करो? इसको तो व्यक्त करना डिफिकल्ट है x स्क्वायर और y स्क्वायर फॉर्म में। इसको व्यक्त करने का z इज r e रेज टू i थीटा, r इज रेडियस है, और थीटा कहां से कहां? थीटा 0 to 180, मतलब थीटा 0 to पाई, अंडरस्टूड? थीटा 0 to पाई, यानी तो थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 to 180 यानी पाई। तो सेमी सर्कल को भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको ये सेमी करना है केस 3, अगर आपको ये सेमी सर्कल दिखाना है, बोलो ये सेमी सर्कल कैसे करोगे आप? ये सेमी सर्कल, ठीक है, रेडियस कौन है? बोलो r, या थीटा कौन है रे? पाई बाय 2, और या थीटा कौन है? 3 पाई बाय 2, बराबर ना? 0 90 यानी 180 बाय 2 180, और ये 270 बोलते 3 पाई बाय 2। तो ये भी वही है, कौन? z इज r e रेज टू i थीटा एंड थीटा इज पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, अंडरस्टूड? पाई बाय 2 to 3 पाई। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सेमी सर्कल के लिए विच इज नॉट अ क्लोज कर्व, सेमी सर्कल एक क्लोज कर्व नहीं है, तो उसमें आप बोलोगे सर मैं ये यूज करूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर, y स्क्वायर इज r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो y इज रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सत्यानाश हो गया। ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करना खतरनाक ही नहीं, बहुत बहुत खतरनाक है। आपके लेवल में तो ये आंसर लाना ही मुश्किल है, इसीलिए सब छोड़ दो। इंटीग्रेशन को आप कौन से फॉर्म में लेके आओ? इंटीग्रेशन को आप इस पोलर फॉर्म में लेके आओ, बेस्ट है। अगर आपको ये सर्कल चाहिए यहाँ से यहाँ का, तो क्या होगा रे? कहाँ बताऊँ मैं? यहाँ से यहाँ का सर्कल, हाँ। अगर आपको खाली ये सर्कल चाहिए तो आप क्या करोगे?
इतना ही। तो क्या करोगे, z इज r e रेज टू आई थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम कोण, हाँ कोण है बोला 3 पाई बाय 2, 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 2, अंडरस्टूड। इस प्रकार से आप पूरा सर्कल भी कर सकते हैं 0 to 2 पाई, तो कोई भी टुकड़ा कर दे, यहां से यहां देना है तो ये पाई और ये क्या होगा 2 पाई, इस सर्कल को देना है क्या होगा पाई टू 2, अंडरस्टूड। आप बैक जाके पहला सर्कल देख सकते हो, अंडरस्टूड। ये पहले वाला सर्कल है, मैं बताता हूँ क्लीन करना आपके लिए। अगर पूरा सर्कल आपको करना है, पूरा सर्कल, तो कहां से कहां जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, 0 to 2। ओके, तो हम कुछ सेमी सर्कल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले आते थे, अब 1-2 साल में शायद नहीं आए, 1 साल का पेपर नहीं हुआ है, बट दे आर मोस्ट एक्सपेक्टेड, और वो लोग क्वेश्चन में डालते हैं बहुत ही फालतू होने के बावजूद। प्लीज टेक डाउन। Now students, this is a problem based on semicircle. Evaluate the integration 2z, ये मेरा z होता है, जहाँ आर भी लाइन है, नहीं वो 2 है, 2z plus 3 upon z dz, where c is upper half of a circle mod z equal to 2, c is lower half of a circle mod z equal to 2, and c is a complete circle. You have to add these two or solve independently. Now student, सबसे पहले अपर हाफ ऑफ सर्कल माने सेमी सर्कल, मैं ड्रॉ करता हूं सेमी सर्कल को। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है सेमी सर्कल हमारा। मॉड जेड मतलब रेडियस होता है बच्चों, ये मॉड जेड का मतलब रेडियस है। मॉड जेड इज 2, यानी मॉड जेड इज आर, रेडियस इज 2, आर इज 2, और ये हम दिशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, दिया नहीं है तो। So mod z equal to r है, तो mod z is radius is 2, let z is r e raised to I theta, सर्कल का कोई भी पॉइंट इज, z is r e raised to I theta और रेडियस 2 है, so 2 e raised to I theta, where थीटा कहां से कहा जा रहा है, थीटा चेंजेस फ्रॉम, चेंजेस को वेरीज भी बोलते हैं, चेंजेस फ्रॉम कहां से कहा रहे, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 है और यहाँ थीटा इक्वल टू पाई है। चेंजेस फ्रॉम, थीटा वेरीज फ्रॉम, थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 to पाई। सेमी सर्कल के लिए थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 to पाई। तो मैं जहां z है वहां 2 e रेज़ टू आई थीटा लिखूंगा, और जहां dz है वहां क्या लिखूंगा वो मैं अभी बताता हूं। तो z इज 2 e रेज़ टू आई थीटा, शॉर्टकट देखिए z का, अब आप ये ऐसा कर सकते हैं, डी जेड बाई डी थीटा इज 2 डी बाई डी थीटा ऑफ ई रेज टू आई थीटा, 2 डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू आई थीटा, ई रेज टू आई थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ आई थीटा, 2 ई रेज टू आई थीटा, आई कॉमन डेरिवेटिव ऑफ थीटा, दैट इज 2 आई ई रेज टू आई थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 है। ये कर सकते हैं, या मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं, z इज 2 e रेज़ टू आई थीटा है, सो z का डेरिवेटिव होता है बच्चों dz, 2 कॉमन d e रेज़ टू आई थीटा। देखो शॉर्टकट समझने की कोशिश करो, शॉर्टकट विल ऑलवेज हेल्प यू। ये ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड से बेटर है, हम न्यू को तलाशते हैं। यहां से फिर एक बार मैं आपको बताता हूं बच्चों, z इज 2 e रेज़ टू आई थीटा बिकॉज इट इज r e रेज़ टू आई थीटा इज 2, तो z का डेरिवेटिव होता है dz कांस्टेंट कॉमन d ऑफ e रेज़ टू आई थीटा। दोनों को डेरिवेटिव मैंने d बाय ds, d बाय dy नहीं, डेरिवेटिव मैंने d चिपका दिया, d ऑफ z इज टू कॉमन d ऑफ e रेज़ टू आई थीटा, सो d ऑफ z इक्वल टू 2 e रेज़ टू आई थीटा का डेरिवेटिव e रेज़ टू आई थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ आई थीटा, डेरिवेटिव को बोलते हैं d ऑफ आई थीटा, d बाय d थीटा, d ऑफ आई थीटा। सो आंसर है dz इज 2 dz इज 2 e raised to I theta, d of I theta, I constant, d of theta, खल्लास आ गया आपको dz, 2 e raised to I theta into I into d theta। सो इस इंटीग्रेशन को मैं I1 बोलता हूं। पहला पार्ट में ले रहा हूं, c इज अपर हाफ, मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट में I1 होगा इंटीग्रेशन c के जगह मैं लिखूंगा थीटा, लाइन इंटीग्रल हो गया। अभी दो वेरिएबल थे z में x y,
पहले हम करते थे x को y में कन्वर्ट, y को x में, अब नहीं, दोनों को हका के थीटा, तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई। उसके बाद 2 z कौन है, z इज 2 e रेज टू आई थीटा, z कौन है 2 e रेज टू आई थीटा, ओके ओके, प्लस 3, समझे, 2 z कौन है 2 e रेज टू आई थीटा प्लस 3 अपॉन z कौन है 2 e रेज टू आई थीटा, z कौन है 2 इंटू dz कौन है 2 e रेज टू आई थीटा इंटू i इंटू d थीटा, dz कौन है 2 e रेज टू आई थीटा इंटू i d थीटा। बोलो फटाफट कैंसिल करो, 2 गया e रेज टू आई थीटा गया, क्या बचा i बचा, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 2 टू कौन आएगा 4 e रेज टू आई थीटा प्लस 3, ओके, सब गया ऊपर से, ऊपर बचा i इंटू डी थीटा, ये बचा i इंटू, तो चलो इस i को कॉमन ले लेते, तो i कॉमन आ गया, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई 4 e रेज टू आई थीटा प्लस 3 डी थीटा, बरोबर, ये i गया कॉमन, ये i, तो चलो दोनों को इंटीग्रेशन बांटो, कैसा है, इसको इंटीग्रेशन कैसे क्या होगा 4 कॉमन इंटीग्रेशन e रेज टू आई थीटा डी थीटा प्लस 3 कॉमन इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, कहां से कहां 0 टू पाई, समझा क्या, 4 e रेज टू आई थीटा को इंटीग्रेशन दिया, कांस्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन e रेज टू आई थीटा आएगा, प्लस 3 को दिया तो 3 कॉमन इंटीग्रेशन 1 और डी थीटा जमेगा, तो i इंटू 4 इंटीग्रेशन e रेज टू आई थीटा कौन है, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x है, e रेज टू 2x का e रेज टू 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x है 2, तो e रेज टू आई थीटा का e रेज टू आई थीटा अपॉन थीटा का कोएफिशिएंट कौन है i, अंडरस्टूड, इंटीग्रेशन e रेज टू mx कौन है e रेज टू mx अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है m, e रेज टू आई थीटा का e रेज टू आई थीटा अपॉन i प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 का x है 1 d थीटा का थीटा है, कहां से कहां 0 टू पाई, ओके, ये 4 अपॉन i। अब क्या करेंगे, इस i से मल्टीप्लाई कर ही डाला यार अंदर, तो i और i मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा रे, ये पाई बाद में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा रे 4 e रेज टू आई थीटा प्लस 3 i थीटा, समझे ना, ये i पालने में मजे नहीं था, i से अंदर मल्टीप्लाई किया तो i चला गया और यहाँ आ गया। अब मैं पुट करूंगा, पहले थीटा की जगह अपर लिमिट क्या करूंगा पाई, और बाद में तो क्या होगा देखो 4 e रेज टू आई पाई प्लस 3 i पाई, क्या किया बच्चों, पहले जहां जहां थीटा है वहां वहां मैंने पाई किया, माइनस अब जहां जहां थीटा है वहां वहां मैं 0 करूंगा, तो 4 e रेज टू आई इंटू थीटा को 0 लिखा प्लस 3i इंटू थीटा को 0 लिखा, बिंदास, मैंने पहले थीटा को क्या पुट किया है पाई पुट किया है, अंडरस्टूड, माइनस थीटा को नेक्स्ट टाइम क्या पुट किया है 0 किया है, तो देखो जरा गौर से क्या होता है, ओके, यहां से देखो क्या होता है, सो ये हो गया, इसको चाहे तो अंदर के साइड लेके आओ तो पेंटिंग वॉल को, दीवार को, तो देखो आपका ये i1 क्या होता है, तो i1 becomes 4, ना आपको मालूम है e रेज टू आई थीटा का फॉर्मूला, e रेज टू आई थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा प्लस i sin थीटा, बराबर, तो उसी प्रकार e रेज टू आई पाई क्या होगा, e रेज टू आई पाई में अलग करता हूं, i थीटा की जगह पाई, e रेज टू आई थीटा है cos थीटा प्लस i sin थीटा, i पाई इज cos पाई प्लस i इंटू sin पाई, cos पाई यानी cos 180 -1, sin पाई होता है 0, आंसर आएगा -1 क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ओके, सो आंसर आएगा यहाँ i1 इक्वल टू 4 इंटू e रेज टू आई पाई का आंसर है -1 प्लस 3i पाई, ये पहले से माइनस, देखो 4 इंटू ई रेज टू आई इंटू 0 होता है 0 प्लस 0 इंटू एवरीथिंग होता है 0, आंसर है -4 प्लस 3i पाई -4 e रेज टू 0 1, e रेज टू 0 एवरीथिंग रेज टू 0 होता है 1, आंसर -4 प्लस 3 पाई i -4, हाँ दोनों -4 हो गए, क्या बात है, मस्त, आंसर है -8 प्लस 3 पाई i, सो पहले डिवीजन आंसर है -8 प्लस 3 पाई i, अंडरस्टूड, प्लीज टेक डाउन। Now students, next we'll solve
सी इज द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। बच्चों मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ लोअर हाफ के लिए, आपके सामने देखिए ये लोअर हाफ ऑफ द सर्कल है, बराबर। ये रेडियस है 2 और ये थीटा कितना है यहाँ पे, ये थीटा 0 है, ये हो जाएगा पाई और बाद में हो जाएगा 2 पाई। तो लोअर हाफ ऑफ द सर्कल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये z mod z is this, so z is r e raised to I theta becomes 2 e raised to I theta. ओके, ये तो समझ में आया z का वैल्यू, z is 2 e raised to I theta। उसके बाद बच्चों ये जो है थीटा इज यहाँ पे पाई है और ये 2 पाई, और थीटा वेरीज, चेंजेस का दूसरा वर्ड वेरीज फ्रॉम पाई टू 2 पाई। जीरो मत लिखो, क्या लिखो, पाई टू 2 पाई, क्योंकि ये जीरो मुझे राउंड कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई, भैया पाई टू 2 पाई। बाकी सब सोई है, z is 2 e raised to I theta, dz आ गया, और ये क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा 2z plus 3 by z, dz सेम होगा, खाली लिमिट्स होगा पाई टू 2 पाई, बराबर, बाकी सब सेम है। अभी अपना कुंभज को साहब ने थोड़ा मिस्टेक किया है, उन्होंने ये z को 2 नहीं लिया हुआ, उनका आंसर अलग आएगा, वो मिस्टेक है। बच्चों सेम आएगा, खाली पाई टू 2 पाई आएगा, ये होगा खाली पाई टू 2 पाई, ये होगा खाली यहाँ से पाई टू 2 पाई, आई से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो भी ठीक है, पाई टू 2 पाई होगा, और ये I1 को हम लिखेंगे I2, तो ये I2 में क्या चेंज होगा, खाली यहाँ पे पाई टू 2 पाई, अंडरस्टूड, पाई टू 2 पाई, बाकी सब सेम है। ओके, तो ये e रेज़ टू क्या होगा, I2 इज इक्वल टू, पहले थीटा को 2 पाई पुट करो, सो 4 e रेज़ टू I इंटू 2 पाई प्लस 3i इंटू 2 पाई होगा, अपर लिमिट माइनस, अब थीटा को पाई पुट करो, 4 e रेज़ टू I इंटू पाई प्लस 3i इंटू पाई। अभी व्हाट इज e रेज़ टू I इंटू 2 पाई, e रेज़ टू I इंटू 2 पाई होगा cos 2 पाई प्लस I इंटू साइन 2 पाई। cos n पाई मालूम है आपको -1 रेज़ टू n है, साइन 2 पाई 0, तो आंसर आएगा +1, और e रेज़ टू I इंटू पाई अभी हमने सॉल्व किया, ये होगा cos पाई प्लस I इंटू साइन पाई, cos पाई -1 है, ये 0 है, आंसर है -1। इस प्रकार से I2 का आंसर आएगा 4 इंटू ई रेज़ टू I इंटू 2 पाई कौन है रे, 1 है, प्लस 3 टू 6 पाई I, ये अपर लिमिट होगा, माइनस 4 इंटू ई रेज़ टू I पाई कौन है, ई रेज़ टू I पाई -1 है, प्लस 3 पाई I, ऐसा आंसर होगा। तो ये होगा 4 प्लस 6 पाई I प्लस 4 माइनस 3 पाई I, अंडरस्टूड और नॉट, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, आंसर होगा 4 प्लस 4 क्या होगा 8 प्लस 6 पाई है माइनस 3 पाई क्या होगा 3 पाई I। सो I2 का आंसर क्या आएगा 8 प्लस 3 पाई I। व्हाट वाज I1, I1 क्या था, इधर पहला पाई था, तो इधर पाई वाला आंसर में ये होगा माइनस वो था। ओके, वो हम करेंगे उसको भी, I1 को नहीं करें, अभी रिकॉर्डिंग करते टाइम मेरे पास आई कैन गो बैक, बट यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड राइट I2 as 8 plus 3 pi I। Now students, the first answer was 0 to pi जो था उसका आंसर है I1 -8 plus 3 pi I, और pi to 2 pi का है I2। सो अगर आपको टोटल इंटीग्रेशन पाइए 0 to 2 pi, इंटीग्रेशन 0 to pi प्लस इंटीग्रेशन pi to 2 pi, अंडरस्टूड। अब 0 to pi का आंसर सेम प्रॉब्लम है, -8 प्लस 3 pi I प्लस I2 है 8 प्लस 3 pi I, तो -8 प्लस 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 क्या आएगा बच्चा 6 pi I, ये आपका आंसर तीसरे का आएगा, C इज अ होल इंटीग्रल। अगर आपको पहले तो अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, तो फिर ये लिमिट डायरेक्ट 0 to 2 पाई लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं बताता दोनों मेथड से। देखो इसका आंसर 6 पाई I आना चाहिए, किसका, C इज अ होल सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैं अभी आपको उसको सॉल्व करके भी बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सॉल्व द होल सर्कल इन एंटी क्लॉक, होल सर्कल इन एंटी क्लॉक का मतलब है ये
पूरा सर्कल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा और पूरा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, तो वहां चालू होता है वो थीटा इक्वल टू 0 को, और कंप्लीट राउंड मार के थीटा हो जाता है 2 पाई। तो इट इज चेंजेस फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो ये प्रॉब्लम सब सेम होगा, खाली आंसर रहेगा 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई। ये दूसरा मतलब अगर आपको खाली वही पूछा तो ये मेथड है 0 टू 2 पाई। अब आप कैसा करोगे, इसको बोलेंगे आप I3 बोलो बच्चे, इसको I3 कंप्लीट, तीसरा कर रहा हूं मैं, तीसरा कर रहा हूं होल सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 0 टू 2 पाई। तो ये I3 हो जाएगा बच्चों, पहले 2 पाई डाला तो 4e रेज टू I इंटू 2 पाई प्लस 3i इंटू 2 पाई। समझ में आया कि आपको क्या किया, पहले जगह थीटा था वो 2 पाई डाला, माइनस आप थीटा की जगह 0 डालो, 4e रेज टू I इंटू 0 प्लस 3i इंटू 0। तो पहले थीटा को 2 पाई डाला, माइनस थीटा को 0 डाला, तो 4 इंटू ई रेज टू I इंटू 2 पाई का है रे cos 2 पाई प्लस I sin 2 पाई प्लस ये आएगा 6 पाई I माइनस 4e रेज टू I इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा 0। अब cos 2 pi की इज व्हाट, cos n pi is minus 1 raised to n, cos 2 pi minus 1 raised to 2 plus 1, and cos n pi, sin n pi क्या होता है 0, sin pi 2 pi 3 pi सब होता है 0। आंसर आएगा 4 इंटू ये आएगा 1 प्लस 0 प्लस 6 pi I माइनस ये आएगा 4 इंटू e raised to 0 हो जाएगा 1। आंसर क्या होगा, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 6 पाई I माइनस 4 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 6 पाई I। तीसरे का बच्चों आंसर आएगा 6 पाई, I3 का 6 पाई। तो अगर पहले मेथड से भी बच्चों सेम आंसर आया था, देखो मैंने यहाँ लिखा है 6 पाई I, ओके, इधर तो लिखा है। तो अगर आप सर्कल को, अगर आप अपर सर्कल प्लस लोअर सर्कल इज टोटल सर्कल, वो मेथड से भी 6 पाई आंसर आता है। और अगर आपके पास पहले तो अवेलेबल नहीं तो सर्कल के लिए 0 टू 2 पाई कंप्लीट करो तो भी 6 पाई है। तो इसमें आपने पूरा सर्कल का आंसर निकाल दिया। Why we need सर्कल इन पोलर फॉर्म, बच्चों सर्कल बहुत डेंजर है, अगर आप उसको x और y में कन्वर्ट करने जाओगे तो बहुत खतरनाक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2 स्क्वायर है, यानी r स्क्वायर है, यानी 4 है ना, r स्क्वायर है, तो यहाँ y हो जाएगा √4 माइनस x स्क्वायर, बहुत ही खतरनाक गंदा हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। पोलर फॉर्म ने हमें हाथ दिया और बुढ़ती हुई नैया से बचाया है। प्लीज टेक डाउन केयरफुली। ओके, कंप्लीट।